जय श्री राम दोस्तों। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने की। ये बचपन से ही क्रांतिकारी थे। कहते हैं स्कूल में जब कोई अंग्रेज ऑफिसर आया था तो उन्होंने वंदे मातरम की जय घोष के साथ उसका स्वागत किया, तो बाद में इन्हें स्कूल वालों ने निकाल दिया था। ये इनकी बचपन की छोटी और बहुत सारी घटनाएं, लेकिन मेरे को तो एक ही आपको बोलनी थी। तो 27 सितंबर 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है और ये हेडगेवार जी के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और दिखना, उसमें से डेट जरूर है लेकिन तिथि और जो हमारा है विजयदशमी है। हर साल ये त्यौहार विजयदशमी को ही मनाया जाता है, चाहे तिथि कौन सी भी हो। आज विजयदशमी 2 अक्टूबर की है, लेकिन हमारा जो कैलेंडर है वो तिथि और पूर्णिमा इन सब से चलता है। इसकी एक अलग हमारा भारतीय संस्कृति की कहानी है, वो कभी और बताऊंगा। तो हर साल विजयदशमी को स्थापना दिवस मनाया जाता है और संघ के करीब 100 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। संघ करीब रोज 50,000 शाखाएं लगती हैं और कहते हैं 39 देशों में इसकी शाखाएं चलती हैं या काम करता है। और संघ के करीब बहुत सारे काम हैं जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। 20,000 स्कूल चलाता है, समझ रहे हैं, जो गुरुकुल है, एजुकेशन के लिए काम करता है। और आपको बता दूं, गोवा को आज़ाद कराने में भी संघ का प्रमुख हाथ था। प्रमुख संघ ने ही बहुत भूमिका निभाई थी। संघ इस देश की रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप। और मैं कहता हूँ हेडगेवार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। किताबों में हमारे इतिहास में आरएसएस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। कोविड काल आया था तो संघ ने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी। इस दिल्ली में ही करीब रोज 2-2.5 लाख लोगों को खाना खिलाते थे संघ के कार्यकर्ता। कहीं भी अभी पंजाब में आपदा आई तो संघ के कार्यकर्ता, लड़ाई हुई कहीं भी, हर जगह आपको मिलेंगे। और संघ के साथ हुआ क्या इस देश में? सरकार तो बीजेपी की अभी आई है और अटल बिहारी की सरकार बीच में आई थी। तो कांग्रेस ने और वामपंथियों ने संघ के बारे में अनाप शनाप कई बार बैन करने की सोची। हिंदू आतंकवाद गणना अटल उससे जोड़ देते थे कि ये आरएसएस, कुछ भी कहीं भी हो कि आरएसएस की साजिश है। मैं कहता हूँ कि वामपंथी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां संघ के पैर की धूली के बराबर भी नहीं है। संघ जो काम करता है और निस्वार्थ से। एक और अच्छी बात है, अगर किसी को अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, संघ व्यक्ति विशेष का निर्माण करता है, तो आप संघ की शाखा में भेजिए। एक तो बच्चा ईमानदार रहेगा देश के प्रति, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति। आजकल जो सुनने में आता है ना कि बड़े बच्चे माँ बाप को प्यार नहीं करते, माँ बाप को घर से निकाल दिया। कोई भी संघी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उसको निर्माण किया जाता है, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। और आप मोदी जी को ही देख लो, संघ से आए हैं, कितनी ईमानदारी से काम चल रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे संघ के नेता हैं, नितिन गडकरी है, अटल बिहारी जी भी है, इन सब ने जबरदस्त देश के लिए काम किया। और एक और चीज़, संघ कभी ऊंच नीच नहीं फैलाता। संघ में किसी का कोई सरनेम नहीं लिया जाता, सबको जी करके बात करती है। जैसे किसी का नाम राम है तो राम जी करेंगे। संघ के कार्यकर्ता एक दूसरे की जाति नहीं जानते कि किस जाति से आते हैं। और इतने संघ के जो कार्यकर्ता हैं इतने डेडिकेटेड होते हैं, टाइम के बड़े पंचुअल होते हैं। सुबह 7 बजे शाखा लगती है तो सुबह सब पहुंच जाते हैं टाइम से। देखो संघ कितनी चीज़ें चलाता है। सहकारी भारती, सेवा भारती चलाता है। भारती सबसे बड़ा, देखो
आरएसएस को आप ये मत कहिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय किसान यूनियन इनका सबसे बड़ा है, भारतीय मजदूर संघ बड़ा है, सेवा भारती चलाते हैं, अखिल भारतीय विद्या परिषद चलता है, विश्व हिंदू परिषद, ये सब उसी की शाखा है। सरस्वती शिशु मंदिर जितने आपको देखने को मिलेंगे वो संघ के, विद्या भारती मिलेंगे वो है, वन कल्याण आश्रम, बजरंग दल, भारतीय विचार, राष्ट्रीय सिख संघ, हिंदू जागरण मंत्र, ये सब संघ की शाखाएं हैं। संघ जो 100 साल में इस देश को काम किया, अगर संघ नहीं होता तो इस देश को वामपंथी और कांग्रेसियों ने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। छत्तीसगढ़ हो, जहाँ कहीं भी हो, आदिवासी जहाँ मिशनरी काम कर रहे हैं और धर्म विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, वहाँ संघ जाके रुकता है। संघ के कार्यकर्ता बलिदानी भी देते हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति बने वो भी संघ की भूमिका से आते हैं। केरल के एक जो राज्यसभा सांसद से मनोनीत किया गया था, उन्होंने तो अपना दोनों पैर गंवा दिए। संघ ने जो भूमिका इस देश के लिए निभाई है वो अकल्पनीय है। और 1963 में संघ भारत की 26 जनवरी की परेड में भी शामिल हुआ। अब देखो जो बीजेपी में नेता हैं वो जो संघ की उससे आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनोहर पार्कर, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, देवेंद्र फडणवीस, राम माधव, अमित शाह, ये सब संघी हैं। एक कल दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ था जहाँ मोदी जी आए थे, तो कई वामपंथियों को बुरा लग रहा है, अरे वो खुद वो संघी हैं तो वो उस कार्यक्रम में उनको जाना बनता है। और उन्होंने संघ के बारे में बताया, करीब 20 या 30 मिनट बोले। उन्होंने बताया कि संघ पे इस देश की सरकारों ने